किसी ने तुम्हें आखिरी बार कब बोला था यार तुमसे बात करके अच्छा लगता है? सोचो, शायद कभी नहीं। और तुम्हें लगता है तुम अच्छे लिसनर हो क्योंकि तुम बीच में बोलते नहीं। पर एक चीज नोटिस करना, कोई तुम्हें अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहा होता है और उसके बोलते बोलते ही तुम्हारे माइंड में रिप्लाई रेडी हो जाता है, हाँ हाँ मेरे साथ भी ना। या कोई लॉन्ग मैसेज भेजता है और तुम सीन करके सीधे ओके या सही है भेज देते हो। और फिर धीरे धीरे वही लोग तुम्हें अपनी रियल बात बतानी बंद कर देते हैं। सच बताऊं, सुनना और चुप रहना दोनों अलग चीजें हैं। तुम चुप तो रहते हो पर एक्चुअली तुम सुन नहीं रहे होते। तुम बस अपने टर्न का वेट कर रहे होते हो। और इसमें तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं। ये किसी ने तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं कि किसी की बात सच में सुनते कैसे हैं। आज 3 चीजें बताऊंगा और तीसरी वाली वो बातचीत में नहीं बाद में होती है। और वही सबसे डीप कनेक्शन बनाती है। तो रुकना एंड तक। पहले अपनी बता दूं, कुछ साल पहले मेरा एक क्लोज दोस्त मुझे वॉइस नोट पे बता रहा था कि उसका ब्रेकअप हो गया। मैंने आधा सुना और तुरंत टाइप कर दिया, यार मूव ऑन कर, वो डिजर्व ही नहीं करती। उसने वो मैसेज सीन किया और रिप्लाई ही नहीं आया पूरा हफ्ता। तब रियलाइज हुआ मैं हेल्प नहीं कर रहा था, मैं बस अपने आप को सुन रहा था। अब पहली चीज, मेरा एक दोस्त है रोहन। एक शाम वो बता रहा था कि उसकी ऑफ जाने वाली है और मैं बीच में ही बोल पड़ा, अरे छोड़ ना यार, दूसरी मिल जाएगी, टेंशन मत ले। उसने बस हल्का सा हाँ बोला और चुप हो गया। उस दिन रियलाइज हुआ, जब तुम तुरंत सोल्यूशन देते हो ना, तो सामने वाले को लगता है तुम उसकी बात जल्दी से निपटाना चाहते हो, सुनना ही। यानी तो बात सुन नहीं रहे होते, बस उसे पोलाइटली खत्म कर रहे होते हो। तो अगली बार अपना रिप्लाई मत लोड करो, पूरी बात सुनो फिर रिस्पॉन्ड करो। दूसरी चीज, और ये सबसे इजी है, जब कोई अपसेट होता है ना, हमारा पहला रिफ्लेक्स होता है उसे तुरंत ठीक करना। अरे इतना मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। पर लोगों को उस टाइम ठीक होना नहीं होता यार, बस इतना चाहिए होता है कि कोई समझ ले। ये मैंने अपनी माँ से सीखा। एक शाम मेरी छोटी बहन खाने की टेबल पे बहुत अपसेट थी अपने कॉलेज को लेकर। मैं जैसे ही अपना ज्ञान शुरू करने वाला था, माँ ने बस इतना बोला, अच्छा तो तुझे लग रहा है कि तू वहां सेट नहीं हो पा रही, बस इतना। और मेरी बहन एकदम खुल गई। 15 मिनट तक बोलती रही। माँ ने कुछ फिक्स नहीं किया, उन्होंने बस वही बोल दिया जो बहन अंदर से फील कर रही थी। और सामने वाले को यही तो चाहिए कि कोई सच में समझ रहा है। अब तीसरी, यही असली गेम है। मेरे साथ एक बंदा काम करता था, उसने एक दिन बस ऐसे ही कैजुअली बोला था कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही। मैंने उस टाइम कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, पर एक हफ्ते बाद मैंने बस इतना पूछा, और भाई आंटी की तबीयत अब कैसी है? उसका चेहरा देखने लायक था। बोला, यार तुझे याद रह गया? और उस दिन उसने मुझे वही लाइन बोली जो शायद तुम्हें भी आज तक किसी ने नहीं बोली, यार तुमसे बात करके अच्छा लगता है। एक छोटी सी बात याद रखना, यही सबसे बड़ा साइन है कि तुमने सच में सुना था। देखो, इन तीनों में एक भी चीज चुप रहना नहीं थी। रुकना, समझना, याद रखना, ये तीनों काम है। सुनना एक एक्टिव चीज है, चुपचाप बैठना नहीं। याद है शुरू में पूछा था, सुनना चुप रहना नहीं होता? अब पता चला क्यों। और जिस दिन तुम ये 3 चीजें करना शुरू करोगे, वो लाइन तुम्हें भी सुनने को मिलने लगेगी। तो एक बात सच सच बताओ, आखिरी बार किसकी बात बिना बीच में इंटरप्ट किए पूरी कब सुनी थी? नीचे कमेंट में लिखो। और ये वीडियो उस एक बंदे को भेज देना जो सुनता कम बोलता ज्यादा है। उसे इसकी सच में नीड है। बंदा बनता नहीं, बंदा बनना पड़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।